केंद्रीय बजट को लेकर सोमवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद गजेंद्र पटेल ने बजट को पीएम के 2047 को लेकर चलाए जा रहे विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट करार दिया। सांसद ने कहा कि 12 लाख रुपए तक आयकर छूट से मध्यम वर्ग को आर्थिक लाभ मिलेगा। बजट को उद्योगों, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं को साधने वाला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए बजट को देश हित में बताते हुए कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य श्री योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को देश का सबसे बेहतर बजट बताया, जिससे देश तरक्की करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे ने बजट को सर्वहारा हितैषी बताते हुए गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के विकास उत्थान वाला बजट बताया। जो मोदी सरकार का मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में सबका प्रयास, ये इस मूल मंत्र के आधार पर टिका हुआ है। और ये बजट 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा, तो उसकी शुरुआती वाला ये बजट है। और इसलिए ये बजट विकसित भारत के साथ में आत्मनिर्भर भारत को बनाना। अब विकसित भारत 2047 में बनेगा, इसलिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर गांव बनाना पड़ेगी, आत्मनिर्भर शहर बनाना पड़ेगी, गांव में रहने वाले लोगों की व्यवस्थाएं आत्मनिर्भर करना पड़ेगी, शहर में चलने वाली दिनचर्या के माध्यम से उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार का स्केल इस बजट में शुरुआती में किया गया है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड ये तमाम प्रकार के तोड़ दिए। अब तोड़े कैसे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि पहले हमारे लोकसभा के सम्मानीय वरिष्ठ सांसद जी हमारे गजेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में आज मोदी जी ने इतना अच्छा बजट पेश करा है कि जो पूरे देश में खुशी का वातावरण बना हुआ है। सभी के लिए ये बजट पेश हुआ है, ये बजट पेश करा है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। और ये बजट के ऊपर आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार साथियों और सभी हमारे सम्मानीय मंच उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2025 और वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट अभी सदन में रखा गया है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए विकास का बजट है। निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, उसके समतुल्य बजट रहा है। इसमें तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। गाँव विकास को लेकर शहरों का विकास, लोगों की आमदनी बढ़े, इनकम टैक्स को कम लगे और उनकी आमदनी में किस प्रकार से नवाचार हो सकता है, ये तमाम प्रकार की बातों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पर जनता ने बजट को स्वीकार किया है। कुछ दिन पहले ही, बजट के पहले ही दिल्ली का जब आम चुनाव हुआ, उसमें इस बजट का असर देखने को मिला। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्यम और गरीब लोगों ने भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, इसलिए बजट देश के हित में रहा है। आने वाले विकसित भारत में आज जैसे देश पर शासन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा दिल्ली में देखने को मिली है, तो वहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक एक सीट भी नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है और तुलना की जनता को ध्यान में आना चाहिए कि 1947 के बाद 1950 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस एक अपनी हाइट की स्थिति में थी। जनता उसमें भ्रमित थी कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करा, परंतु उनका जो राजनीतिक जो सोच था, सिर्फ सत्ता हासिल करना, कुर्सी पर बैठना, धीरे धीरे जनता को ध्यान में आता गया। और आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद जनता जान चुकी है। झूठे कितने भी भ्रम कांग्रेस फैला दे, कितने भी लालच के मोटले हमको दे दे, जनता अब जान चुकी है। उनको मालूम है कि अब विकास, विकसित और विश्वास की बात कोई कर सकता तो मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी के प्रति जनता ने विश्वास दिल्ली में व्यक्त किया। कांग्रेस हारी,
कांग्रेस जो पहले उच्च स्तर पर थी आज 0 पर है और आने वाले समय में लोकसभा में भी 0 पर आने वाली है। आपने कहा वोट की जमीन बॉर्डर से ज़्यादा है वक्फ बोर्ड के पास। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि आप सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमारे कई मुस्लिम भाई भी पत्रकार साथी हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो विषय है वो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो समाज के लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो जो जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनता है, जिस कारण से चीज़ें बनती है, उसका निराकरण होना चाहिए। इस कारण से उस पर निर्णय होना चाहिए, इसलिए वो भी न्यायिक निर्णय रहेगा, आपके समाज के अनुरूप ही रहेगा। मुस्लिम समाज का जो सोच है उसके अनुरूप ही वक्फ बोर्ड के निर्णय भी होंगे। निश्चित तौर पर मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी वर्ग हो, सबको समानता से व्यवहार करने का अधिकार है। इसलिए जो न्यायिक हो सकता है उस पर निर्णय होगा। मुस्लिम बहनों के लिए अगर 3 तलाक का निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया कि वो भी हमारी बहन है, ऐसा न्याय का काम वक्फ बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज़, खरगोन।